नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं contributor.com। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरी दिल्ली लॉकडाउन हो रखी है। तो जिस हिसाब से दिल्ली का बजट भी चरमरा गया है, तो उसी तरह से दिल्ली की जनता का बजट भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो इसी तरह डेली काम करने वाले लोगों के काम बंद होने की वजह से वो भी भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। तो आइए हम दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि क्या जिस हिसाब से दिल्ली सरकार का बजट गड़बड़ हो गया है, उन्होंने ठेकों को खोल दिया है, तो दिल्ली सरकार से किस तरह की सहायता चाहते हैं कि जिससे उनका घर भी चले और वो भी सर्वाइव कर पाएँ। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। संजय जी, आप ये बताइए, जिस हिसाब से दिल्ली की गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट इस कोरोना की वजह से दबती महसूस कर रही है अपने आप को, उनके पास खिलाने के लिए दिल्ली वालों को पैसा नहीं है, वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अगर दिल्ली के ठेकों को, दिल्ली के शराब की दुकानों को अगर खोल सकते हैं, तो क्या आप लोगों के ऑटो को चलने के लिए उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए सर। जब वो ठेके खोल सकते हैं, दारू के लिए खोल सकते हैं, तो हम लोगों को परमिशन चाहिए। तो हमें खाना भी चाहिए ना। हमें जी 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए भी देते, हम अपने बच्चे पाल लेंगे। जी। चलो 5,000 दे रही है गवर्नमेंट के, आम पार्टी ने दिल्ली सरकार, उससे गुजारा थोड़ी होगा। 25 मार्च से शुरू हुआ था, आज हो गया है 8 मई। 25 मार्च से 8 मई के बीच में केवल 5,000 रुपये आए हैं आपके? बिल्कुल जी, और कुछ नहीं आया। उसके बाद नहीं आया? नहीं, तो क्या जितने लोगों का परिवार है, इस 5,000 रुपये से पूरा हो गया सर? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। जिसके घर में 5 बच्चे हैं, मेरे घर में खुद हम 5 खाने वाले हैं, तो कैसे गुजारा हो जाएगा 5,000 से, आप बताइए। जी जी उसमें राशन भी है, दूध भी है, पानी भी है, मतलब सब कुछ चाहिए ना उसके लिए। जी। कोई खाली है उससे थोड़ी हो जाए 5,000 से, कोई एक महीने में कैसे गुजर, 45 दिन हो गया आज चलते हुए सब। जब सरकार इतना बड़ा अपनी कमाई का साधन खोल सकता है, हम ऑटो वालों को भी तो ध्यान रखना चाहिए ना कि उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए हमें भी खोल देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को गुजारा हो जाए। सर, दिल्ली के चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला था कि दिल्ली में किसी भी कॉमन मैन को कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा है। लेकिन अचानक दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो जाता है इस महामारी की वजह से। तो क्या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिस हिसाब से वो फ्री के दावे और वादे कर रहे थे, तो इस टाइम भी दिल्ली की जनता का ध्यान रखें, दिल्ली की जनता को खाना पहुंचाएं। आपके यहाँ का जो लोकल एमएलए है, क्या नाम है उसका? मदन लाल। मदन लाल आम आदमी पार्टी से विधायक है। मदन लाल इस लॉकडाउन के दौरान कितने बारी आपके यहाँ पूछने आए कि आपके बच्चों के लिए खाना है या नहीं है? हमारे पास एक बार भी नहीं आया जी, यहाँ से एक बार भी नहीं आए मदन लाल जी, कोई नहीं आए। हमारे अभिषेक दत्त भाई है जो नगर पार्षद है यहाँ के, वो डेली जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से खाना बांट रहे हैं, वही देख रहे हैं, हमें देखभाल कर रहे हैं। बाकी मदन लाल जी एक बार भी आकर उन्होंने झाँका भी नहीं है, किसी से पूछा भी नहीं है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, किसी को कोई मतलब। दिल्ली सरकार का कोई यहाँ पर आके खड़ा नहीं हुआ कि आके भैया तुम आप लोग जिंदा हो या मर गए। 5,000 देने से कोई किसी का गुजारा थोड़ी होता है सर। हम इतने दिन 45 दिन से नहीं कमा रहे, 5 घर में खाने वाले, कहाँ से गुजारा होगा? हमारी दिल्ली सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस हमारा 2 घंटे के लिए 4 घंटे 5 घंटे में दे, जिससे हम अपने बच्चों का दूध पानी का खर्चा निकाल सकें। जिस हिसाब से यहाँ की जिम्मेदारी बनती है यहाँ के लोकल विधायक की, आप बोल रहे हैं यहाँ का जो निगम पार्षद है अभिषेक दत्त, जो कि एक कांग्रेस पार्टी का नेता है, उसके बाद भी इंसानियत के नाते वो यहाँ के आप लोगों का हाल चाल पूछती है कि आपके पास खाना है या नहीं है। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही। डेली आते हैं और डेली बांटते हैं, जिस दिन लॉकडाउन चालू है डेली आके खाना बांटते हैं, डेली खाना देते, डेली हाल चाल आप लोगों को लेते कि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी? कोई भी दिक्कत हो अगर उनको फ़ोन करो तुरंत वहाँ खड़े मिलेंगे हम हमें यहाँ पर। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार से, अरविंद केजरीवाल की सरकार से आप क्या चाहते हैं कि आप ऑटो वालों के लिए वो करें कि जिससे आपका भी गुजारा चल जाए? हम तो यही चाहते हैं जी, देखिए लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं कब तक चलेगा, लेकिन हमें तो हमारे लिए ऑटो खोल दे जिससे हम अपने गुजारा कर सकें, अपने बच्चे पाल सकें। 1 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए खोले जिससे हमारा गुजारा हो जाए। सर, जिस हिसाब से दिल्ली सरकार घाटे में जा रही है, उसके पास फंड नहीं है, उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है, ये दिल्ली सरकार का कहना है, जबकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने सीएम केयर फंड में, पीएम केयर फंड में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बहुत सारा अनुदान दिया है, तब भी उनकी ये हालत है। तो क्या इस टाइम पे जिस हिसाब से उन्होंने शराब की दुकान, आप लोगों को भी ज़रूरत है कि आप लोगों के ऑटो को चलने दिया जाए जिससे कि आप लोग भी अपना घर चला सकें? जब सर दिल्ली सरकार की इतनी स्थिति हालत ख़राब है तो हम ऑटो वालों को क्या लोग, हमारे लिए तो खोलना चाहिए ना। जब सरकार के ठेके खोल सकती है, अपने सरकार
खजाना भरने के लिए, तो हम ऑटो वालों को गुजारा करने के लिए सरकार को खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए? हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है बस, जो आप ये चीज़ खोल सकते हो तो हमारे लिए भी चीज़ खोलो, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं, गुजारा करना है। जी जी सर, कितने सालों से आप दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? सर मैं 95 से चला रहा हूँ। 95 से ऑलमोस्ट 25 साल हो गए आपको। हाँ जी, हाँ जी। आपने अपनी आधी ज़िंदगी यहीं ऑटो में बिल्कुल। निकाल दी, जिससे आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए भी देखते रहिए contributors.com। नमस्कार।